और दक्षिणी भारत के लोग एक जो परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि 84वां संशोधन जब हुआ था उससे पहले भी इसी प्रकार की बात चली थी कि दक्षिणी भारत के अंदर क्रूड बर्थ रेट, जन्म दर हमसे उत्तरी भारत से कम रहती है, इसलिए जनसंख्या के आधार पर अगर पुनर्सीमांकन और सीटें लोकसभा और विधानसभा की बढ़ेगी तो दक्षिण भारत में कम बढ़ेगी। इस प्रकार की एक बात चल रही है। देश के अंदर जब कभी भी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी तो ईवीएम पर चर्चा उन्होंने जरूर उठाई। अब तक आजादी के बाद 400 बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देश में हो चुके हैं और भारत के चुनाव आयोग पर इससे पहले कभी किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। निष्पक्षता से भारत का चुनाव हमेशा होता रहा है और एक राष्ट्र एक चुनाव, इस परिकल्पना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। इस बात को उन्होंने 1983 के अंदर 84 के अंदर इस बात को कहा था कि और 1996 में, 1997 में और 1998 में अटल जी ने एक बात कही थी कि चुनाव लोकतंत्र की धड़कन है और निरंतरता से धड़कन बढ़ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और इसीलिए 1984 में जो अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने पहली बार कहा था कि इस देश के अंदर बार बार चुनाव होना, बार बार आचार संहिता लगना, चुनाव का खर्चीला होना, जब स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपीन में एक साथ चुनाव हो सकते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं। इस प्रकार की चर्चा लंबे समय से चलती आई। आजादी के बाद 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। 1967 में संविदा सरकार उत्तर प्रदेश सहित कई देश के सूबों में बनी और कांग्रेस की हार का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तब से कई प्रदेशों में अलग अलग विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में, 2019 में, 2024 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत की थी। 1983 के अंदर मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने कहा था कि अब देश में एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन में बीपी रेड्डी की चेयरमैनशिप में लॉ कमीशन बना, उसने सिफारिश की थी कि एक साथ चुनाव देश में होने चाहिए। 2015 में जो संसद की संसदीय समिति है उसने इस बात की प्रशंसा की थी कि एक साथ चुनाव हो। 2017 में फिर लोकसभा की संसदीय समिति ने बार बार चुनाव, खर्चीला चुनाव और उसमें लगने वाले मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों को देखते एक साथ चुनाव करने की बात कही। 2019 में एनडीए शासित जितने प्रदेश थे उन सहित एक सर्वदलीय बैठक में इस बात पर विचार किया गया और सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी। 6 महीने बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, प्रावधान किया गया और मैं समझता हूं कि पूंजीगत व्यय 10,18,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान करके हिंदुस्तान के अंदर नए हिंदुस्तान निर्माण की आधारशिला रखने का काम किया। राजस्थान को इस बार कुल मिला के केंद्रीय करों में 85,000 से ज़्यादा की राशि मिलेगी, जो पिछली बार से लगभग 9,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। जो जल जीवन मिशन जो 2028 तक बढ़ाने का फैसला केंद्रीय बजट में किया गया है, उसका भी राजस्थान के 60 लाख घरों के अंदर फायदा होगा और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से 5 लाख का बढ़ाने से राजस्थान के 70 लाख किसानों को फायदा होगा।
जो देश में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना है। राजस्थान के कण कण में कहानी छुपी है, इतिहास छुपा है, इसलिए राजस्थान को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार कई योजना केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में जो 100 कम फसलों वाला इलाका है, उसमें भी राजस्थान को फायदा मिलेगा। ये बातें मैंने मोटे तौर पर राजस्थान के बजट और केंद्रीय बजट के लिए कही। अब जिस बात की चर्चा आज पूरे देश में डिबेट जिस बात पर हो रही